प्रदेश में एक तरफ तो युवाओं का सरकारी नौकरी से अटूट मोह है, पर प्रदेश में भर्ती निकलना सबसे बड़ी दिक्कत है। और जैसे तैसे भर्ती आती है तो पद कम आते हैं, जिसका सीधा असर पड़ रहा है युवाओं के रोजगार पर। और प्रदेश में हाल ऐसा है कि अब एमबीए, बीटेक, इंजीनियरिंग किए हुए पंचायत सचिव का फॉर्म भर रहे हैं। पूरा मामला क्या है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल भोपाल जिला पंचायत में दिव्यांग जनों को लेकर पंचायत सचिव के लिए सिर्फ 3 पदों के लिए 46 गुना ज्यादा यानी कि 139 फॉर्म आ गए हैं। हैरान करने वाली बात तो यह है कि दावेदारों में इंजीनियर और फार्मासिस्ट और एमबीए करने वाले भी शामिल हैं। भर्ती सिर्फ भोपाल के लिए निकली थी, लेकिन 700 किलोमीटर दूर यानी कि सिंगरौली से भी आवेदन आ गए हैं। भोपाल समेत कुल 32 जिलों ने दावेदारी की, लेकिन भर्ती सिर्फ भोपाल वासियों के लिए होने वाली थी और उनकी नियुक्ति मेरिट के आधार पर अब इंटरव्यू से होगी। वहीं 9 से 20 जनवरी के बीच 3 पदों के लिए कुल 1339 आवेदन आए। चलिए अब आपको बताते हैं विस्तार से। दरअसल भोपाल जिला पंचायत में दिव्यांग जनों को लेकर पंचायत सचिव के लिए सिर्फ 3 पदों पर भर्ती होना थी, लेकिन 46 गुना ज्यादा यानी कि 139 फॉर्म आ गए। हैरान करने वाली बात तो यह है कि दावेदारों में इंजीनियर, फार्मासिस्ट और एमबीए करने वाले भी शामिल हैं। भर्ती सिर्फ भोपाल के लिए निकली थी, लेकिन 700 किलोमीटर दूर यानी कि सिंगरौली से भी आवेदन आए हैं। भोपाल समेत कुल 32 जिलों ने दावेदारी की है, लेकिन भर्ती सिर्फ भोपाल वासियों के लिए होने वाली थी और इनकी नियुक्ति मेरिट के आधार पर इंटरव्यू से होगी। वहीं 9 से 20 जनवरी के बीच 3 पदों के लिए कुल 139 आवेदन आए। आप खुद सोचिए कि भर्ती जिनके लिए है भी नहीं, वो भी आवेदन कर रहे हैं। इससे साफ झलक रहा है कि एक तरफ तो सरकार भर्तियां नहीं निकाल रही है और सरकारी नौकरी पर मोह खाए बैठे बेरोजगार युवा कहीं भी अपना हाथ पैर मारकर नौकरी पाना चाहते हैं। प्रदेश में रोजगार कितना बदहाल है, यह मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में ही पता चल गया। दरअसल शीतकालीन सत्र में बेरोजगारों की नई संख्या 2,67,000 बताई गई है, जिसमें पिछली बार से 3,516 बेरोजगार बढ़ गए हैं। और दूसरी ही तरफ बताया जा रहा है कि राज्य में 2017 से 2018 में बेरोजगारी दर 4.5% थी। 2022 से 2023 में 1.6% और 2023 से 24 में 9% हो गई। यानी साल दर साल प्रदेश में बेरोजगारी दर घटती गई है। और एक तरफ तो आंकड़े कहते हैं कि बेरोजगारी दर घट रही है, लेकिन दूसरी ही तरफ एमबीए और एमटेक के युवाओं का ऐसी नौकरी के लिए अप्लाई करना कई सवाल खड़े करता है। हमारा सवाल यही है कि बढ़ते बेरोजगारों के लिए सरकार भर्तियां क्यों नहीं निकाल रही है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पाताल लोक।